हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कुछ फार्मूलेस किए थे, उन फार्मूलोस को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का। आप किसी भी पेपर में डिफरेंशिएशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ इसके बाहर से नहीं आएगा, कंसेप्ट यही होगा सबका। ठीक है, टोटल कंसेप्ट हम पूरा कवर कर लेंगे और आप देखोगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो बच्चों, करने से पहले आज मैं आपको दो फार्मूले बता देता हूँ पहले, जो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है और अंदर आपके पास दो फंक्शन है, एक u और एक v, ये u और v दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई में है, उनके बीच में इनटू है। तो बच्चों क्या लगता है, आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसको वैसे ही रखना है। डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, सेकंड की। कौन था सेकंड, ये फर्स्ट था और ये क्या था, सेकंड। तो डिफ्रेंशिएशन करनी है सेकंड की, फिर सेकंड को वैसे ही रखना है और डिफ्रेंशिएशन करनी है फर्स्ट की। तो इस रूल को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। ये डिफ्रेंशिएशन में ही लगता है, अंदर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको सेकंड फार्मूला बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, डी बाई डी एक्स यू बाई वी। यू बाई वी का मीनिंग क्या है, अब जो अंदर फंक्शन है वो फ्रैक्शन में है और कंपलसरी है कि जो v है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर v ज़ीरो हो गया तो आपका कुछ ऐसा बनेगा u बाई ज़ीरो, और जो कि इन्फिनिटी होता है और ये हमें नहीं चाहिए। तो v आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो इसका फार्मूला क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसके v को वैसे रखो, जो डिनोमिनेटर है उसके v को वैसे ही रखो। ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा दो, स्केयर लगा लो। तो क्या आ जाएगा, v स्केयर। फिर न्यूमिनेटर में v को एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, u की, माइनस u को वैसे ही रखना है, डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, v की। तो ये है आपका u बाई वी का रूल। ठीक है, तो बच्चों जो ये रूल है इस रूल को बोलते हैं क्वोशंट रूल। इस रूल को क्या बोलते हैं, क्वोशंट रूल। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को वैसे रखना है, न्यूमिनेटर की डिफ्रेंशिएशन, माइनस न्यूमिनेटर को वैसे रखना है, डिनोमिनेटर की डिफ्रेंशिएशन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस। तो आपको पहले ये दोनों रूल आने चाहिए और दो तीन फार्मूले मैं आपको अभी और बताऊंगा। तो बच्चों क्या फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला है, अगर आपके पास कभी क्या आ जाए, साइन की डिफ्रेंशिएशन आ जाए, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन करनी हो, तो साइन एक्स का फार्मूला आपने याद रखना है, साइन की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होती है। और जो ये एंगल है ना, एंगल इसकी अलग से करनी होती है। तो कॉस एक्स के साथ एंगल कौन है अभी, एक्स, तो आप एक्स की डिफ्रेंशिएशन कर लो। फोर्थ फार्मूला, साइन की प्लेस पे कॉस की करनी पड़े, किसकी करनी पड़े, कॉस की, तो आपके पास फार्मूला है माइनस साइन एक्स। क्या फार्मूला है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और माइनस साइन एक्स तो रखना है, फिर साथ में आपको उसके एंगल की भी करनी है, एक्स की भी करनी है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, अगर आपको टैन की डिफ्रेंशिएशन करनी पड़े, टैन एक्स की, तो टैन एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक स्केयर एक्स। क्या फार्मूला होता है, सेक स्केयर एक्स। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं और साथ में किसकी डिफ्रेंशिएशन, एंगल की। उसके बाद अगर आपके पास डिफ्रेंशिएशन आपको करनी पड़े
कॉट एक्स की, तो फार्मूला क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फार्मूला क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और अभी भी डिफ्रेंशिएशन फर्दर किसकी करनी है, जो एंगल है उसकी। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो कॉट को छोड़ के आपके पास कोसेक का हो जाए, क्या हो जाए, कोसेक एक्स का हो जाए, तो उसकी डिफ्रेंशिएशन है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स और साथ में मल्टीप्लाई में डी एक्स बाई डी एक्स। और अगर आपके पास लास्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डिफ्रेंशिएशन, तो बच्चों क्या फार्मूला है सेक एक्स की डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स और साथ में एंगल के डिफ्रेंशिएशन। तो ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप आगे डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूले बता दिए और इसके बाद अभी हम करेंगे नेक्स्ट इनके ऊपर क्वेश्चंस। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये फार्मूले अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स, आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है किसकी, साइन एक्स एक्स स्क्वायर, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। मैं आप सबको पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, समझ उसी को ही आएगा जिसने मेरा पुराना लेक्चर भी देखा है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है एक्स स्क्वायर वाला ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आप सामने देख सकते हो क्लियरली ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो बच्चों क्या फार्मूला लगता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए, ऊपर लिखा हुआ है यू को वैसे ही, यू कौन है साइन एक्स को वैसे ही डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है एक्स स्क्वायर की, ये कर दी डिफ्रेंशिएशन, प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे ही डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है साइन एक्स की। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर इसके बाद साइन एक्स को तो वैसे ही रखा, जो आपका एक्स स्क्वायर है उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 2x, और एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखा, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है कॉस एक्स। तो ये आपके आगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला और उसके ऊपर एक क्वेश्चन। अब हम और एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स इंटू कॉस 3x। तो आप देख सकते हो ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो क्या फार्मूला है, फार्मूला है आपका u को वैसे ही मतलब रूट एक्स को वैसे ही डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है कॉस 3x की, प्लस कॉस 3x को वैसे ही डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है रूट एक्स की, ठीक है। रूट एक्स को वैसे ही रखा और कॉस की अभी मैंने आपको बताई थी क्या डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन 3x, और ये जो एंगल है इसकी करनी है डी बाई डी एक्स, एंगल कौन है 3x, प्लस फिर v कौन है cos 3x, उसको आपने वैसे रखा, और रूट की मैंने आपको बताई थी 1/2 रूट एक्स होती है। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई हुई है, तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देखिए तभी आपको समझ आएगी। अब ये जो माइनस है फर्स्ट टर्म में, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म में जो माइनस है बाहर आ गया, और ये जो 3x की डिफ्रेंशिएशन है ये क्या होती है 3, तो -3 भी बाहर आ गया अंडर रूट एक्स, और साइन 3x को मैंने एज इट इज़ रखा, और प्लस क्या आपके पास है cos 3x अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका सेकंड क्वेश्चन का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बच्चों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने डी बाई डी एक्स, क्वेश्चन क्या है ए एक्स प्लस साइन एक्स होल ब्रैकेट
बी एक्स प्लस क्यू, ये क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख सकते हो। इस क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो ये आपका क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। और आपको पता ही है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं वो हम कैसे करते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा, u को वैसे ही, मतलब ए एक्स प्लस साइन एक्स को वैसे ही, डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, v की, v कौन है, बी एक्स प्लस क्यू, प्लस बी एक्स प्लस क्यू को एज इट इज़ वैसे ही रखना है। डिफ्रेंशिएशन करनी है किसकी, ए एक्स प्लस साइन एक्स की। अब ये करने के बाद इधर ए एक्स प्लस साइन एक्स को एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये बाहर है। और जो डिफ्रेंशिएशन है वो किसको लगी है, सामने देख सकते हो बी एक्स को और क्यू को। क्यू तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की ज़ीरो हो जाती है, और जो बी एक्स है इसमें बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स की 1 होगी, प्लस जो ये आपका बी एक्स प्लस क्यू है इसको एज इट इज़ रखना है। अब डिफ्रेंशिएशन इसके पास भी गई, इसके पास भी गई, क्योंकि बीच में प्लस है। तो जब आप फर्स्ट टर्म के पास गए तो ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स की 1 होती है, और जब साइन के पास गए तो साइन की क्या होती है, कॉस एक्स। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बी बाहर, ए एक्स प्लस साइन एक्स प्लस बी एक्स प्लस क्यू को वैसे रखना है, और सारा मल्टीप्लाई में कौन है, ए प्लस कॉस एक्स। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं हम यू इंटू वी के। अब हम करेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चंस u बाय वी के। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डी बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन है वो किसकी करनी है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई एक्स। तो आप देख सकते हो क्लियरली ये u बाई वी फॉर्म है। तो आपको पता है क्वेश्चन रूल रहेगा, जैसे आप ऊपर फॉर्मूला देख रहे हो v का स्क्वायर। तो हमारा इस केस में जो v है वो x है, तो हम करेंगे x का स्क्वायर, क्योंकि इस केस में जो u है वो क्या है, साइन x, और जो v है वो क्या है, x। तो x का स्क्वायर, फिर v को वैसे ही u की डिफ्रेंशिएशन, u कितना है बच्चों, साइन x, फिर माइनस u को वैसे ही, मतलब साइन x को वैसे ही, v की डिफ्रेंशिएशन, v कितने है, x। आप इसको और सॉल्व करोगे तो x साइन x की क्या होती है, कॉस x, माइनस साइन x को वैसे x की क्या होती है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। और एक सॉल्व कर सकते हो, x और x कैंसिल हो गया, तो कॉस x बाई एक्स माइनस साइन x बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आपका u बाई वी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी किसके ऊपर करवाऊंगा मैं आपको अभी, u बाई वी फॉर्म पे। तो बच्चों क्वेश्चन क्या हमारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास डी बाई डी एक्स टू अपॉन 3x प्लस 2। तो अभी भी आप लगा सकते हो u बाई वी। तो v का स्क्वायर कितना होता है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर v को वैसे रखेंगे, 3x प्लस 2 को वैसे रखेंगे, u कौन है 2, कर देंगे 2 की डिफ्रेंशिएशन, माइनस 2 को वैसे रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे किसकी, 3x प्लस 2 की।
फिर उसके बाद 3x+2 को वैसे ही, जो 2 है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की 0 होती है, -2, 3x+2 में जो 2 है कांस्टेंट उसकी 0, और जो 3x है उसकी 3 होगी। आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया। और बेस में कितना है 3x+2 का होल स्क्वायर। आप और सॉल्व करोगे तो पहली टर्म 0 और -2 × 3 -6 अपॉन 3x+2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर है। आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पुराना लेक्चर भी अटेंड किया तो मैंने उनको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, आप इसको एक तरीके से कर सकते हो। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, रिमेनिंग क्या रहा 3x+2। फिर ये 1 फंक्शन है ना, 1 फंक्शन, तो मैंने आपको बताया था जब भी 1 फंक्शन हो आपने देखना उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 1, तो ऊपर करना है -1, ठीक है, और जो बेस है उसमें एक स्टेप पावर बढ़ा देनी है, और फिर जो फंक्शन है उसकी करनी है डिफरेंशिएशन, और फंक्शन कौन है आपका 3x+2। ये उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने पुराना लेक्चर पढ़ा हुआ है। तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 × -1 -2, डिनोमिनेटर में 3x+2 का होल स्क्वायर, और साथ में जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि x की क्या होती है 1 और 2 की क्या होती है 0। तो ये भी तो यही आ रहा है सेम। तो आप जैसे मर्जी करो डिफरेंशिएशन या क्वेश्चन, आपके आंसर सेम आएंगे, बस आपके कंसेप्ट क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये फार्मूले अच्छे से इस वीडियो में समझ आ गए होंगे। अभी हम इनके आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि ये फार्मूले कैसे अप्लाई होते हैं। चाहे आपकी 11th क्लास है, चाहे आपकी 12th क्लास है, ये डिफ्रेंशिएशन दोनों क्लासेस के लिए हैं। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको और आगे कंसेप्ट क्लियर होंगे। नहीं तो अगर आपको डाउट रह जाएगा तो फिर आपके कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हो सकते। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन और बता रहा हूँ, जैसे कि आपके पास है dy/dx कोसेक 3x के, तो कोसेक की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है माइनस कोसेक x जो है वैसे रखो, इंटू कॉट x, तो x जो है वही रखना है। तो कोसेक की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस कोसेक x कॉट x, और फिर किसकी करनी है एंगल की। बच्चों एंगल कौन है 3x², तो कितना आ जाएगा माइनस कोसेक 3x² कॉट 3x², और ये 3x² की करनी है, 3 बाहर आ जाएगा, x² की 2x आएगी। तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 × 2x -6x, और साथ में क्या आएगा कोसेक 3x², और इधर क्या आ जाएगा कॉट 3x²। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ आ रहा है। फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर एक को लेके आऊँगा जो डिफ्रेंशिएशन भी होगा, और उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इतने फार्मूले समझ आ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपको मैं फार्मूले ही बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।